दोस्त, आज की कहानी है होशियार राधा। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और होशियार थी। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने हमेशा राधा को शिक्षा की महत्ता सिखाई। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। गांव में एक दिन बड़ा मेला लगा। गांव के लोग उत्साह से मेले में गए। राधा भी अपने माता पिता के साथ वहां गई। मेले में कई खेल, झूले और खाने पीने की चीजें थीं, लेकिन राधा का ध्यान एक विशेष चीज पर गया, एक प्रतियोगिता जिसमें सबसे तेज बुद्धिमान व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाने वाला था। राधा ने सोचा, मैं भी इसमें भाग लूंगी। प्रतियोगिता में कई प्रतिभागी थे। राधा ने अपनी बुद्धिमानी का पूरा इस्तेमाल किया। सवाल का उत्तर देते हुए उसने सभी को चौंका दिया। प्रतियोगिता के दौरान सवाल मुश्किल से मुश्किल होते गए, लेकिन राधा ने धैर्य और सोच समझकर जवाब दिया। आखिरकार अंतिम सवाल आया। सवाल था, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है? राधा ने सोचा, गांव में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। उसने जवाब दिया, हमारे गांव में पानी की कमी है। इसके लिए हमें बारिश के पानी को संचित करने के लिए तालाब बनाना चाहिए। इससे पानी की समस्या हल हो सकती है। राधा का जवाब सुनकर सभी जज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे विजेता घोषित किया और पुरस्कार के रूप में एक नई किताब दी। राधा बहुत खुश हुई। वह जानती थी कि किताबें ही ज्ञान का सच्चा स्रोत है। जब वह वापस आई तो उसने अपने माता पिता को अपनी जीत के बारे में बताया। उन्होंने उसे सराहा और कहा, तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी ने तुम्हें यह सफलता दिलाई है। राधा ने सोचा, अगर मैं हमेशा मेहनत करती रहूंगी तो और भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकती हूँ। गांव में राधा की होशियारी की चर्चा फैल गई और लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखने लगे। राधा ने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया। यह नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने लगी और उन्हें अपने अनुभव साझा करने लगी। वक्त बीतता गया और राधा ने अपने गांव के लिए कई नई पहल की। उसने गांव में एक पुस्तकालय स्थापित किया, जहां बच्चे किताब पढ़ सकें। राधा की मेहनत और होशियारी ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। इस तरह राधा ने साबित किया कि होशियारी और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसकी कहानी गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई और वह हमेशा के लिए होशियार राधा के नाम से जानी गई। ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।